अब मैं आपको ट्रंप की कुछ खरी खरी बातें सुनाता हूं। ये ऐसी बातें भी दुनिया में बहुत लोग खुल के नहीं कर पाते, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इसको लेकर उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद ये शब्द इस्तेमाल किए और कहा कि दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर एक यहूदी फेस्टिवल के दौरान इस्लामिक स्टेट से जुड़े 2 आतंकवादी बाप बेटे की जोड़ी ने 15 लोगों को मार डाला था। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी त्योहार की तीसरी रात व्हाइट हाउस में उत्सव के दौरान सबसे पहले तो बॉन्डी बीच के पीड़ितों को, परिजनों को श्रद्धांजलि दी और साथ साथ कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ जाए। तुलसी गबार्ड, जिनकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा कि आतंकियों का मकसद केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अमेरिका समेत पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। यह भी बड़ी खरी खरी साफ साफ बात बोल रही है। और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। और तुलसी गबार्ड ने तो यह कहा कि कई देश हैं दुनिया के जो शायद अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, वहां शायद अब वो ना रोक पाएं उस आतंकवाद की तेज रफ्तार को, लेकिन अमेरिका को अभी भी बचाया जा सकता है। यूरोप की उन्होंने बात की, यूरोप में बहुत से देश अब उस सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका को बचाया जा सकता है। सुनिए ट्रंप की बात। The love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. इनके शब्द हैं रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। और उससे पहले अगर आपने नोट किया, उन्होंने एक बात कही जो शायद उनकी स्क्रिप्ट में नहीं थी, वी डोंट लर्न, कि हम सबक नहीं लेते, दुनिया सबक नहीं लेती, वरना ये इलाज पहले किया जाना चाहिए था। सर क्या कहेंगे ट्रंप की बात पर? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका में जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या नहीं है। 2.3% के आसपास की वहाँ पर जनसंख्या है, मुस्लिम आबादी। और यूरोप के मोटा मोटी देश जो हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि वो नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है, ऐसा नहीं है। कोई भी देश यूरोप में मुसलमानों की आबादी 10% से ऊपर नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है जो है वो फ्रांस के अंदर। सर मैं एक चीज़ कह दूं, क्योंकि फिर इस पर विवाद होगा। तो सवाल मुस्लिम आप अगर आप इसको काउंटर करना चाहें तो कीजिएगा। बिल्कुल। ये सवाल मुस्लिम आबादी का नहीं है। मुस्लिम आबादी तो हमारे यहाँ 15% है, हो सकता है और ज़्यादा हो गई हो। मुस्लिम आबादी का वो जिसको उन्होंने रेडिकल इस्लामिक तबका बोला ना ट्रंप ने, प्रॉब्लम वो है। तो दुनिया में बहुत से मुस्लिम देश पीसफुल हैं भाई। अरब कंट्रियों में तो कोई आतंकवादी वारदातें नहीं होती, मतलब लंबे लंबे वक्त तक नहीं होती। सो जनरलाइज ना करें, मैं ये इसलिए सिर्फ मैंने इतनी बात कही। सीधे आबादी से जोड़ेंगे तो जब इसका आप पैटर्न देखेंगे सौरभ जी, तब आपको पता लगेगा कि इसका डेमोग्राफी से क्या रिश्ता है। जैसे ही ये मुस्लिम आबादी बढ़ती है, मुस्लिम पॉकेट्स बढ़ते हैं। आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं था। आज से 20 साल पहले वो ब्रिटेन में भी नहीं था। आज से 20 साल पहले जो आप सोच सकते थे क्या कि जर्मनी में ये सब चीज़ें हो जाएंगी? आज से 20 साल पहले आप सोच सकते थे कि नहीं, फ्रांस में तो था, पेरिस सबर्ब में दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं। लेकिन फ्रांस और पोलैंड, एक दो देश छोड़ दें तो बाकी ऐसा कोई देश ऐसा नहीं था जहां पर आबादी बढ़ती है तो रेडिकल भी उतना ही बढ़ता है। मैं नहीं ये कह रहा हूँ, रेडिकलाइजेशन है, साथ साथ जब आबादी बढ़ जाती है तो उसके साथ वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि सेकुलरिज्म हमारे यहाँ देश में क्यों वो बार बार बात करते थे, क्योंकि हमारे देश पर राज करना था। यदि सेकुलर नहीं होते तो उनको हम पीट करके भगा देते। अब अपने देश में उसी सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करने के लिए तैयार हैं।
वो मल्टीकल्चरिज्म फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। उनको अब नहीं चाहिए कि एशिया से लोग आए, उनको अब नहीं चाहिए कि मुस्लिम कंट्री से लोग आके, उनको नहीं चाहिए कि अब अफ्रीका से जो है वो मुसलमान आकर हमारे देश में कहा जाता है हम भी आतंकवाद पीड़ित हैं। इन्हीं शब्दों में क्या बस इसको 2 लाइन डिफाइन किया जाता है? 2 लाइन सिर्फ बोल देना चाहता हूं। यूरोप इस चीज को पहले नहीं सीखा था, यूरोप इस चीज को अब पहचान गया है। अमेरिका पहचानते हुए भी ट्रंप से उम्मीद थी कि जब उनका सेकंड टेन्योर होगा तो जिस प्रकार से खुलकर वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलते थे वैसा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुनीर को ही गले लगा लिया। बांग्लादेश पर उनकी चुप्पी, क्योंकि उन्होंने कहा वी डोंट लर्न, हम नहीं सीखते हैं, तभी ये वारदातें बार बार हो रही हैं। हम सीख गए क्या हम जो समस्या है कम से कम उसको उसी नाम से पुकारने लगे? नहीं, बिल्कुल हम सीख गए हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी होती है तो एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा आपको दिखने लगे कि, लेकिन बदलता हुआ तो दिख रहा है ना आपको। देश के भीतर ऐसी आवाज़ें अब बहुत खुलकर बोलने लगे हैं ना। अब बहुत से मुसलमान भी कहते हैं ना कि ये रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस से इंस्पायर्ड टेररिज्म है, इसमें कोई बचता नहीं है ना। भारत के टीवी चैनल पर मुसलमान खड़ा होकर ये बोलने लगे, ये कहां होता था? अब तो कई स्कॉलर भी आकर कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में गड़ाए रहे तो जिस दिन हमारा विनाश जल्दी होगा और हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अब ये लोग कहते हैं ना कि पहलगाम और बोंडाई बीच के बीच जो कहते हैं कि कोई अंतर नहीं, दोनों जगह रिलीजन हिंदू था यहूदी था। तो जहां कोई अच्छा होगा वहां अहमद अल अहद का वो जाकर लोग, वहां का प्रेसिडेंट था, वो तारीफ भी करेंगे। आपने पता नहीं वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, मुझे लगता है आपने देखा होगा। हमारे यहाँ की एक मुस्लिम महिला बड़ी चर्चित पत्रकार है, उन्होंने एक वीडियो बना करके ये कहा, सुनिए, उन्होंने कहा कि इस बॉन्डी बीच के कत्लेआम की आड़ में एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है और ये जो किया गया, उन्होंने ऑब्वियसली इसको आतंकवाद कहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने इसको टेररिज्म नहीं कहा, उन्होंने टेररिज्म ही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ यहूदियों और इजराइल समर्थक लोगों की कार्रवाई का एक जवाब है। सौरभ जी, रेडिकल इस्लामिस्ट महिला को आप किसी पत्रकार के तौर पर, मुस्लिम महिला के तौर पर ऐसे मत कहिए। ये रेडिकल इस्लामिस्ट महिला है। मुस्लिम महिला वो थी जिसको हिजाब न पहनने पर उसको और उसकी बच्ची को उसके पति ने मार दिया, वो मुस्लिम महिला थी। वो जो महिला है, अगर उस हिसाब से देखें तो जितने कहा जाता है, जो मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं तो जॉर्डन के प्रिंस को और उनके परिवार को देख रहा हूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बंदिश सब जगह होती होगी, लेकिन जितने तरह की बंदिशें महिलाओं पर हैं, उस महिला को तो जीना मुहाल हो जाएगा, तो घुट घुट के दम घुट के मर जाएगी। वो जिन कपड़ों में रहती, मैं तो किसी का भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह की वो रेडिकल इस्लामिक बात करती है, कट्टरता बढ़ाती है, वो पत्रकार नहीं है और उसका पूरा एजेंडा भारत विरोधी होता है, इसमें कोई शक नहीं।